क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे भीतर ऐसी शक्ति छुपी है जो यदि जाग जाए तो न केवल शरीर बल्कि आत्मा, मन और इस संपूर्ण जीवन का स्वरूप ही बदल सकता है। जिस दिन यह शक्ति जागेगी उस दिन आपके जीवन की हर समस्या, हर उलझन, हर बाधा धूल की तरह उड़ जाएगी। यह कोई कल्पना नहीं, यह चक्कर जागरण की अद्भुत विद्या है जिसे भारत के तांत्रिक साधकों ने हजारों शताब्दियों से साधा है। आज मैं आपको इसी रहस्य की यात्रा पर ले चलने वाला हूँ। इस साधना की पूर्ण विधि बताऊँगा, जैसे आप अपने मेरे सामने बैठे हैं। ध्यानपूर्वक सुनिए, क्योंकि इसे जानने वाला साधक जीवन में असंभव को भी संभव कर सकता है। चक्र हमारे शरीर के सूक्ष्म केंद्र है। ये मात्र ऊर्जा केंद्र नहीं है, बल्कि आत्मा से शरीर तक का सेतु है। प्राचीन तंत्र शास्त्रों में कहा गया है कि जब तक ये चक्कर जागृत नहीं होते तब तक साधक की साधना अपूर्ण हो रहती है। संसार का हर कार्य, चाहे वह भौतिक हो या आध्यात्मिक, इन चक्रों की शक्ति में ही पूर्ण होता है। मैंने देखा है कई साधक ध्यान करते हैं, मंत्र करते हैं, जप करते हैं, परंतु परिणाम नहीं मिलता। क्यों? क्योंकि उनके चक्कर सुप्त रहते हैं। ऊर्जा वहीं अटकी रहती है, प्रवाहित नहीं होती। और जब तक ऊर्जा नहीं बहेगी, साधना का क्या अर्थ? चक्कर जागरण का तांत्रिक तरीका भिन्न है। यह केवल मानसिक कल्पना नहीं है, इसमें शरीर, प्राण और मंत्र तीनों का मेल होता है। साधक सबसे पहले अपने मूलाधार से यात्रा शुरू करता है। मूलाधार जहाँ संपूर्ण जीवन शक्ति सुप्त है, यह वही स्थान है जहाँ कुंडली देवी निवास करती है। इस मूलाधार को जागृत करने के लिए तांत्रिक साधना में विशेष मंत्र और ध्यान विधि का उपयोग होता है। साधक को सर्वप्रथम अपने श्वास पर ध्यान केंद्रित करना होता है। श्वास भीतर, श्वास बाहर, इस सरल क्रिया के द्वारा साधक अपनी प्राण ऊर्जा को मूलाधार तक लेके जाता है। वहाँ पहुँचते ही मन कहता है लाल रंग, क्योंकि मूलाधार का रंग लाल है। उस लाल प्रकाश को देखो, उसे अपनी रीढ़ की हड्डी के नीचे गुद्दा के पास महसूस करें। वही स्थान है मूलाधार का। अब धीरे धीरे उस शक्ति को ऊपर उठाना है। जैसे जैसे साधक मंत्र जपता है, लम लम लम, वैसे वैसे शक्ति तरंगित होती है। ध्यान रखें, इस मंत्र का उच्चारण धीमा, स्पष्ट, गूंजता हुआ होना चाहिए। कुछ समय मूलाधार पर साधना के बाद साधक अगले चक्कर स्वादिष्टान की ओर बढ़ता है। नाभि के नीचे जनअंगों के पास नारंगी प्रकाश से भरा हुआ मंत्र वन वन वन। इसी प्रकार तीसरा चक्कर मणिपूरक चक्कर, नाभि पर सुनहरा पीला प्रकाश, मंत्र रन रन रन। यहाँ साधक की आत्मा आनंद से भरने लगती है, शरीर में गर्माहट आती है। इसके बाद आता है हनाथ चक्र, हृदय के बीचों बीच हरा प्रकाश, मंत्र यन यन यन। तंत्र साधना में अनाथ चक्र बहुत महत्वपूर्ण है। जब तक हृदय शुद्ध न हो, ऊर्जाओं का उच्चतम रूप संभव नहीं। इसलिए
यह लंबा ध्यान किया जाता है। हृदय में प्रेम, शांति और करुणा की भावना लानी होती है। अब विशुद्धि कंठ में नीला चक्कर। मंत्र हन हन हन। यही वह केंद्र है जहाँ साधक की वाणी दिव्यता से भरती है। साधक के शब्द ब्रह्म वाक्य बन जाते हैं। ये चक्कर के जागरण से व्यक्ति की भाषा, उसकी शक्ति दोनों असाधारण हो जाती है। इसके बाद आज्ञा चक्कर, दोनों बाहों के बीच गहरा नीला या जामुनी प्रकाश। मंत्र ओम ओम ओम। यह चक्कर जागे तो साधक भविष्य देख सकता है, संसार के सूक्ष्म तरंगों को पकड़ सकता है। योग, तंत्र, समाधि सब यहीं से सदते हैं। और अंत में सहस्त्रार चक्कर। इस सिर के शीर्ष पर 1000 पंखुड़ियों वाला कमल, उज्ज्वल श्वेत प्रकाश। मंत्र ओम ओम ओम। शुद्ध एकमात्र ध्वनि। यहाँ पूछते ही साधक का अनुभव बदल जाता है। न शरीर रह जाता है, न मन, केवल शुद्ध चेतना शेष रहती है। तंत्र साधना का चरम। पर साधक को यहाँ रुकना नहीं है, उसे पूरी ऊर्जा को सहस्त्रार से मूलाधार तक फिर से लाना होता है, ताकि जीवन में उसका प्रभाव स्थायी हो। ऊर्जा का यह चक्कर पूरा होता है, तभी साधक की साधना सफल होती है। यह ध्यान विधि मात्र कल्पना नहीं है, यह वास्तविक अनुभव है। मैंने स्वयं इसे साधा, मेरे अनेक शिष्यों ने इसे साधा, जिसने भी साधा उसका जीवन बदला है। पर साधक को सावधान रहना होगा। गलत विधि, गलत उच्चारण, अधूरी साधना से चक्कर जागरण अपूर्ण रह जाता है। इसका अभ्यास योग्य गुरु की देखरेख में या पूरी जानकारी के साथ ही करना चाहिए। साधक चाहे तो इस साधना को हर दिन कम से कम 30 मिनट दे सकता है। सुबह ब्रह्म मुहूर्त सर्वोत्तम है। स्नान के बाद शांत स्थान पर आसन लगाकर कुंभक और रेचक के साथ यह ध्यान आरंभ करें। मंत्र उच्चारण अवश्य करें। ध्यान रहे, केवल कल्पना न करें, अनुभव करें। शुरुआत में मूलाधार से आना तक ही जाए, फिर धीरे धीरे सभी चक्रों तक। जल्दी ना करें। सब चक्कर खुलने लगते हैं तो साधक के सौपन बदलने लगते हैं। शरीर में कंपन महसूस होता है, आँखों में दिव्य ज्योति आने लगती है, मन स्फटिक सा निर्मल हो जाता है। चक्कर जागरण केवल साधना नहीं है, यह जीवन है। जो साधक इस विद्या में परंपरागत हो जाता है, वह संसार का कार्य, कोई भी कार्य असफल नहीं करता, उसे वचन सिद्ध हो जाते हैं। साधक चाहे तो तांत्रिक जप, विशेष बीज मंत्रों, यंत्रों का भी उपयोग इस ध्यान के साथ कर सकता है, जैसे श्री यंत्र, काली यंत्र, त्रिपुर भैरवी यंत्र। इनसे साधना का प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है। पर एक बात ध्यान रहे, यह साधना किसी के हित के लिए न हो, इसका उपयोग केवल आत्म कल्याण, आत्म जागरण के लिए हो। तभी तंत्र शक्ति प्रसन्न होती है। जो साधक प्रतिदिन इस विधि का अभ्यास करता है, उसके भीतर से डर, शंका, अविश्वास समाप्त हो जाता है। आत्मा परम शक्ति से जुड़ जाती है। यह ध्यान है। स्वामी चेतना ध्यान साधना परिवार की विशेष भेंट। इसे समझिए, अपनाइए और अपने जीवन को ऊर्जावान बनाइए।